अब आपको दिखाते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के 57 जिलों से चुनाव की अलग अलग तस्वीरें। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जबरदस्त वोटिंग। मुंबई से लेकर हरियाणा के मेहम तक मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर जमकर वोटिंग। सुबह से ही वोटिंग के लिए लोग उमड़े। बीजेपी नेता और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में वोट डाला। एबीपी न्यूज से कहा, सामना अखबार के संपादकीय की वजह से टूटा शिवसेना से गठबंधन। एबीपी न्यूज से बातचीत में उद्धव ठाकरे ने गडकरी पर कहा, मैंने सामना में अपनी बात रखी है, अब महाराष्ट्र की जनता देगी गडकरी और बीजेपी को जवाब। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुंबई के बांद्रा में अपनी पत्नी और बेटे आदित्य के साथ वोट डालने पहुंचे। कहा, लोगों के आशीर्वाद से शिवसेना को मिलेगी महाराष्ट्र की कमान। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई के दादर इलाके में वोट डाला। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से सीएम के दावेदार कहे जा रहे देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में वोट डाला। नागपुर दक्षिण पश्चिम से ही चुनाव लड़ रहे हैं फडणवीस। पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी की आलोचना पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव के बयान को लेकर कहा कि जनता उन्हें जवाब देगी। दोपहर बाद तेज हुई मुंबई में वोटिंग की रफ्तार। 3 बजे तक करीब 38% लोगों ने वोट डाले। मुंबई के पेडर रोड इलाके में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने वोट डाला। कई साल से यहीं के मतदाता हैं शरद पवार। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने अपने चुनावी क्षेत्र बारामती में वोट डाला। वोट डालने के बाद सेल्फी भी ली। शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अजित पवार ने बारामती में वोट डाला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं अजित पवार। महाराष्ट्र के गोदिया में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने वोट डालने के बाद जताई राज्य में एनसीपी की सरकार बनने की उम्मीद। कहा, हम अच्छी स्थिति में हैं, हर जिले में 2-3 सीटें जीतेंगे। जीतने पर खुद को महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनने का दावा करने वाले बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने मुंबई के विले पार्ले में वोट डाला। मुंबई की बोरीवली सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। सोलापुर में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने वोट डाला। यहां से शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने करार में वोट डाला। यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में वोट डाला। कहा, बीजेपी अकेले बहुमत हासिल करेगी और महाराष्ट्र में किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र के बीड जिले में पंकजा मुंडे ने वोट डाला। पर्ली से चुनाव मैदान में है पंकजा। मुंबई दक्षिण के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने वोट डालने के बाद कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस फिर सत्ता में लौटेगी। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में इतने सारे रैलियां हुई है, इसका साफ मतलब यही है कि महाराष्ट्र में भाजपा के पास क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं है। हरियाणा के सिरसा में पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी और आईएनएलडी समर्थकों के बीच फायरिंग। एक आईएनएलडी समर्थक को गोली लगी। आईएनएलडी ने सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार सुनीता सेतिया के परिवार वालों पर लगाया गोली चलाने का आरोप। बीजेपी का आईएनएलडी पर आरोप। हरियाणा में जोरदार वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक करीब 58% लोगों ने मतदान किया। फरीदाबाद में वोट देने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हरियाणा के पलवल में वोट देने के लिए लोग ट्रैक्टर से पहुंचे। महिलाएं भी मतदान में किसी से पीछे नहीं हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के लोगों ने वोट देने में खूब जोश दिखाया। दोपहर के आंकड़ों में दोनों जिले मतदान प्रतिशत में आगे रहे। हरियाणा में मतदान ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। रेवाड़ी में सुबह मतदान सुस्त रहने के बाद दोपहर में तेज हो गया। गुड़गांव में मुस्लिम महिलाएं भी वोट डालने में किसी से पीछे नहीं रहीं। वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें। हरियाणा के सिरसा में आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने वोट डाला। कहा, जनता आज ईवीएम के जरिए कांग्रेस के भ्रष्टाचार और बीजेपी के अहंकार का जवाब देगी।
हरियाणा के रेवाड़ी में वोट डालने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि राज्य में कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाएगी। बीजेपी और आईएनएलडी के बीच लड़ाई है। हरियाणा के रोहतक में वोट डालने के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में हमें बहुमत मिलेगा। बीजेपी और आईएनएलडी दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रही हैं। हरियाणा के गढ़ी सांपला के लोई विधानसभा क्षेत्र में राज्य के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट डाला। कहा, कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, हम फिर जीतेंगे। अभिनेता शाहरुख खान ने मुंबई के बांद्रा इलाके में वोट डाला। कहा, लोगों को खुद समझना चाहिए वोट की अहमियत। मुंबई में अभिनेता रणबीर कपूर और उनके पिता ऋषि कपूर ने वोट डाला। सभी से मतदान करने की अपील की। मुंबई में वोट डालने वालों में सबसे पहले दिखी अभिनेत्री रेखा। सुबह सुबह ही बांद्रा रिक्लेमेशन में वोट डाला। अभिनेता अभिषेक बच्चन और उनकी मां जया बच्चन मुंबई के जुहू में वोट डालने पहुंचे। सभी से की वोटिंग की अपील। अभिनेता सलमान खान ने मुंबई में वोट डालने के बाद कहा कि हम ही लोग वोट डालने नहीं निकलेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा। सलमान ने कहा, वोट डालकर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करें। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे सलमान खान। कहा, वोटिंग के दिन छुट्टी ना मनाएं, वोट जरूर डालें। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई के जुहू इलाके में वोट डाला। यूपी के मथुरा से बीजेपी सांसद हैं हेमा मालिनी। मुंबई में वोट डालने पहुंचे कई सितारे। जुहू में अभिनेत्री भाग्यश्री ने वोट डाला। बहुत ज़रूरी है कि हर नागरिक अपना वोट कास्ट करे। बहुत ज़रूरी है कि हम सही सरकार चुने, सही आदमी को चुने। अभिनेत्री तनिषा मुखर्जी ने मुंबई के पेटर रोड इलाके में वोट डाला। मालाबार हिल विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है पेटर रोड का इलाका। अभिनेत्री राखी सावंत ने मुंबई के ओशीवारा इलाके में वोट डाला। हाल ही में आरपीआई में शामिल हुई हैं राखी सावंत। लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने मुंबई में वोट डाला और कहा कि मतदान कर जनतंत्र का सम्मान करना चाहिए। अभिनेत्री किरण खेर ने मुंबई में वोट डाला। चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद किरण खेर मुंबई की वोटर हैं। मुंबई में अभिनेता अनुपम खेर ने वोट डाला। लोगों से की घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील। महाराष्ट्र के सारे लोगों से अपील करना चाहूँगा, हरियाणा के सारे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो बाहर निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करें ताकि हमें उस तरह की सरकार मिले जिस तरह की हम चाहते हैं। मुंबई में फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने वोट डाला। सभी से की वोटिंग की अपील। आपका जो विचार है और आपके जो समर्थन है बहुत जरूरी है। प्लीज जाइए, आज ही वोट देंगे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने बांद्रा में वोट डाला। सभी को वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। मैं यही अर्ज करूंगा कि हर कोई आके जो एलिजिबल है जो आके वोट करे। एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी ने मुंबई में वोट डाला। कहा, सभी लोग घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने मुंबई के पेडर रोड इलाके में वोट डाला। लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में नाम न मिलने की वजह से वोट नहीं डाल पाए थे पारेख। तो अब वोटिंग का सिर्फ 1 घंटा बचा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं और आपने वोट नहीं डाला तो आप वोट जरूर डालिए। आपको बता दें, मुंबई में भी आज अभिनेता सलमान खान ने अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने लोगों से भी अपील की कि आज के दिन अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। सलमान खान अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे और वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि आज के दिन को महज छुट्टी का दिन न समझा जाए, बल्कि आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है और इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, वोट जरूर डालें। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सलमान खान जब वो मतदान कक्ष में मौजूद थे, उन्होंने वोट डाला और फिर उसके बाद लोगों से अपील की कि अपना वोट जरूर डालिए। मैं ये चाहता हूं कि हर एक आदमी वोट दे और उसको वोट दे जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा करें। और एक वोट देने का जो अधिकार एक होता है, इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन इज वेल दैट यू वोटेड फॉर the person who is actually there standing and doing well for your constituency। तो एक बहुत ही एक अच्छा मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने सिटी, अपने स्टेट, अपने कंट्री से मोह है, प्यार है, मोहब्बत है। वेरी इंपॉर्टेंट टू कि जो अपना नेशनल कैरेक्टर है
जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड चुनते हैं, आप अपने दोस्त चुनते हैं, वैसे ही आपको अपना लीडर चुनना चाहिए. Somebody who's going to be doing more social work in your constituency than actually concentrating on politics. First, the change has to come into us. और हम ही लोग नहीं वोट करेंगे, हम ही लोग if we don't take this seriously और हम अगर पैसों के लिए बिक गए या हमने वोट नहीं दिया, हम बिल्डिंगों से नहीं उतरे, सलमान ऐसे कौन से इश्यूज हैं? सॉरी, एवरीथिंग, हर एक चीज़ तो इशू है. Somewhere we take India to be granted. We're not actually, हमारा नेशनल कैरेक्टर बहुत कमज़ोर हो चुका है. क्या फ़र्क पड़ता है, की फ़र्क पहनता है, what is there, let it be, कुछ खाया फेंक दिया, stuff like that is happening. औरतों की इज्जत नहीं है, गुर्बत है, कोई काम भी नहीं करना चाहता है. तो फर्स्ट हम अपने आप को एक बूस्ट दें. When we change ourselves, then we will elect the right people for our nation. So they have got more values than the younger generation. एक छुट्टी मिल गई, लोगों को छुट्टी मना रहे हैं, बाहर चले गए पिकनिक्स के ऊपर. I mean, if you really want, and then those are वही लोग है जो कंप्लेन करते हैं. They keep on complaining all the time कि यार हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा. It's a sad thing.